के ढेर पर खड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो मार्मिक अपील की, एक एक जनता पैरों पर खड़ी हुई और इस मार्मिक अपील पर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग, एक एक हमारे कार्यकर्ता बिना किसी चेहरा चमकाए, फोटो छपवाए लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये सरकार ने असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश और षड्यंत्र रची और इसमें पूरी तरह से ये सरकार एक्सपोज हो गई, क्योंकि हमारे नेता माननीय विधायक जो मधेपुरा से हैं, उसी क्षेत्र से आए हैं जीत करके, उन्होंने सारी बात कह दी है कि किस तरह से ये डबल सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। इस खेल में एक्सपोज सरकार हो गई है। विगत जिस 32 साल पुराने केस में पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है, वो इतने वर्षों से इस केस में फरार थे। राष्ट्रीय जनता दल ने इस चुनाव में आरटीआई के जरिए बिहार सरकार से पूछा था, क्या पप्पू यादव इस कांड संख्या में जमानत पर है या फरार। तब नीतीश सरकार ने बाकायदा लिखित में उत्तर दिया था कि पप्पू यादव फरार है। राजद ने लिखित में मधेपुरा प्रशासन को सारी विवरणी भी उपलब्ध कराई। दोनों की कॉपी संलग्न है, आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन नीतीश सरकार ने फरार मुजरिम को गिरफ्तार करने के बजाय उसे बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमने की इजाजत दी, क्योंकि वो बीजेपी जेडीयू के समर्थन और प्रायोजन से महागठबंधन के वोटों में बिखराव के लिए उनका उपयोग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह मामला था, सर्वविदित है। नीतीश कुमार जी चुनाव में एक हफ्ते मधेपुरा में रुकते हैं। पप्पू यादव ने इसी फरारी के चलते सरकार के कहे अनुसार अस्पताल से नामांकन किया, लेकिन मधेपुरा सहित संपूर्ण बिहार में प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने उनकी कोई गिरफ्तारी उस समय नहीं होने दी। सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने, मरते लोगों, जलते शवों और नदियों में बहती लाशों से ध्यान हटाने के लिए प्रायोजित नाटक का प्रपंच रचा है। नीतीश कुमार ने कैसे बचाया और फंसाया, यह बात तो उनके 3 गठबंधन सहयोगी, कैबिनेट के साथी, उनके दल के नेता ही उनकी पोल खोल रहे हैं। किस तरह से आप बंगाल में बिना कोरोना प्रोटोकॉल का खुल्ला उल्लंघन करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे लोग वहां लगे हुए थे, तो कौन उल्लंघन कर रहा है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष आएंगे, लोगों की सेवा करने निकलेंगे, आप कोरोना का उल्लंघन का हवाला दे करके आप मुकदमा करेंगे। तेजस्वी यादव जी के एक एक सिपाही, एक एक लोग लगे हुए हैं, 6 बार कर चुके हैं मुकदमा। कोविड केयर कह करके जो घोषणा की गई है वो तो चलेगी, लेकिन अभी जो सैकड़ों एमएलए महागठबंधन के और हजारों वर्कर, कोई लग रहा है आपको, दिख रहा है। हम लोग मैंने मीडिया के चैनल को लेकर नहीं घूमते, कुछ लोग आदत है बिना चैनल का जाएंगे नहीं कहीं। आपको लगता है कम से कम इस दरमियान में हमारे जैसा एक विधायक सैकड़ों पेशेंट को अटेंड किए, तो है कहीं हमारे साथ चले गए अगर न्यूज 18 वाले, तो बाकी लोग तो बेचारा उससे नहीं मतलब, क्योंकि हम लोग थोड़ा नेतागिरी में मैंने 2 तरफ नहीं रहते हैं, बहुत बात है। तो आप लोग भी देखे होंगे, संजोग से न्यूज 18 मिल गया, एक अस्पताल के विजिट में थे, तो भाई दिव्य हम भी चल गए, नहीं तो हम लोग कहाँ चलते हैं। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। आप दाने कमरान जी के बारे में सुन रहे हैं, मुकेश जी के बारे में सुन रहे हैं, सारे विधायक चाहे सुधाकर सिंह जी के बारे में सुन रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं क्या। लेकिन हाँ, चेहरा न चमका रहे हैं, मीडिया का सहारा नहीं ले रहे हैं। भाई हमको अपने जो तकलीफ में जी रहे हमारे आवाम है उसको सहायता करना है कि मीडिया चैनल के साथ शकल चमकाना। अभी तकलीफ का समय है, मदर तेरेसा की तरह सेवा करो भाई। मैं एमएलए हूँ, मैंने कभी कहीं आप लोगों को बुला के कहा कि हम अपने आवास पर कम से कम दर्जनों लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ। आप जानते हैं। कभी कहा, कभी बुलाया, लेकिन कुछ लोग को फोटो खिंचाने का आदत है भाई। 5 प्लेट भात खिलाएंगे तो फोटो खिंचाएंगे, 100 आदमी को बैठाएंगे तो फोटो खिंचाएंगे। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक न्याय की योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के हम लोग सिपाही हैं।
हर दुख के घड़ी में हम लोग साथ खड़े मिलेंगे, अभी साथ हैं। और जो सवाल आपने मृत्युंजय बाबू ने आप लोगों को जवाब दिया, हमारी पार्टी उत्तरदायित्व के साथ बैठी हुई है, तो तेजस्वी बाबू निकल रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी बाबू फिर चाठों मुकदमा अपने माथा पर ले रहे हैं कि नहीं, ये तो भैया सुशासन बाबू से पूछना चाहिए कि हर इसके लिए भी दोषी नेता प्रतिपक्ष होंगे कि लाश क्यों मिल रहा है गंगा में, सैकड़ों दर्जनों लाश मिल रहा है। देश दुनिया में जब आपकी फजीहत हो गई तब आप एक नया बहाना ढूंढे। पप्पू यादव जी का एक शक्ल खड़ा करके नूरा कुश्ती जो पहले से आप सब अभी बातचीत हो चुकी है कि भाई मेल जोल से किसमें क्या है, फिर सेटिंग होगा, 5-10 दिन में बेल होगा, फिर वहाँ करके अपना गाली देंगे। लालू यादव जी ने जीवन दिया है जिस व्यक्ति को पप्पू यादव को एक बार नहीं कई बार चुनाव जिताया है, वो किसी को गाली देने से बाजा है क्या? कोई पार्टी छोड़े है पप्पू यादव की? एक पार्टी कहिए कोई पार्टी छोड़े? तो जो मधेपुरा से खुद की जमानत नहीं बचा पाए वो कितना अच्छा मतलब क्या कहते हैं वाल्मीकि बन रहे हैं। देखिए इस दुनिया में एक डाकू रत्नाकर वाल्मीकि हुआ, भ्रम में मत रहिए। अभी कल सोशल मीडिया पर चल रहा था, एक लड़का दावा किया कोई श्रीवास्तव कि भैया हमारा 20 लाख रुपया हेलीकॉप्टर का रखे हुए, किसका 20 लाख किसका 10 लाख, तो एक जग जाहिर है। इसलिए महिमा मंडित करके पप्पू यादव जी को एक कंफ्यूजन सामाजिक न्याय और समाजवाद के धारा में पैदा हो, ये सुशासन बाबू और जो देश के चौकीदार की साजिश है, सच्चाई है। हम मानते हैं कि पप्पू यादव वाल्मीकि हैं, क्योंकि कल उन्होंने जेल से जाने से पहले कहा था कि ये वक्त साथ आने का है। लालू यादव से अपील की थी कि ये वक्त साथ। मैं क्यों मानूंगा? हमने कहा दुनिया में एक वाल्मीकि हुआ डाकू रत्नाकर, सारे लोग नहीं हो सकते हैं। जिनके बारे में आप कह रहे हैं सांसद पप्पू यादव जी, अब एक नहीं दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं। एबीपी नेशनल चैनल पर झूठ बोलते हैं, टॉपर हैं। किस क्लास के टॉपर है साहब? दूसरे को लिखा के परीक्षा देने वाले लोग टॉपर होते हैं? हमको पता है किसको लिखा करके मैट्रिक पास किए, किससे लिखवा करके जेल से आप राइटर लिख करके इंटर पास किए। तो भाई एबीपी न्यूज पर जो नेशनल चैनल पर झूठ बोलता हो, 9000 बीघा जमीन है। आपके पार्टी के श्याम रजक नेता है, उन्होंने तो कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कहीं से उचित नहीं। उन्होंने तो कहा काफी समर्थन कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया और तुरंत डिलीट कर दिया। देर के बाद उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट भाई उन लोगों को सच्चाई नहीं मालूम होगी ना कि 32 साल से फिरार है। चंद्रशेखर जी आप स्पष्ट कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब विरोध में कहना चाह रहे हैं या सपोर्ट में? आपकी पार्टी उनको समर्थन दे रही है? स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय और समाजवाद के धारा को कमजोर करने के लिए सुशासन बाबू और देश के चौकीदार सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में पप्पू यादव खेल रहे हैं। इस राह में कंफ्यूजन पैदा कराने के लिए सुशासन बाबू के मेल से उनकी गिरफ्तारी हुई। आपके हिसाब से सही है गिरफ्तारी? सीधी बात। जानकारी नहीं है, कई बार मंत्री रहे हैं। मैंने ये कहा मुकदमे की जानकारी हमको है, सही बात है, हमारी पार्टी को है, श्याम बाबू उसी पार्टी के लोग हैं, हर चीज की जानकारी संभव है क्या? प्रैक्टिकल है? बताइए एक एक चीज की जानकारी।